हर संडे को दो शरारती बच्चे नदी में एक बड़ा चुंबक डालकर कुछ कीमती चीज निकालने की कोशिश करते थे, लेकिन इस बार उन्हें सिर्फ एक धातु का टुकड़ा मिला। जब वे जाने ही वाले थे, अचानक दूसरी रस्सी पर बहुत जोर का खिंचाव हुआ, लेकिन जब बाहर निकाला तो वे हैरान रह गए। वह एक छोटा विस्फोटक था। खबर मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। चूंकि वहाँ जल्द ही एक अंतर्राष्ट्रीय खेल होने वाला था, पुलिस ने फिलहाल अभियान रोक दिया। लोग डर गए थे, इसलिए पुलिस ने कह दिया कि यह विस्फोटक द्वितीय विश्व युद्ध के समय का है और अब फटने लायक नहीं है। लेकिन पर्यावरण विभाग की प्रमुख सान्या को पुलिस की बातों पर भरोसा नहीं था। उसने कहा कि नदी खतरनाक हो चुकी है क्योंकि सालों से सिर्फ ऊपर की सफाई हुई है, नीचे की कभी नहीं। सान्या के बार बार कहने पर पुलिस ने कई गोताखोरों को नदी में नीचे जाकर देखने के लिए भेजा। पानी बहुत गंदा था, नीचे कुछ दिखाई नहीं देता था। तभी अचानक गोताखोरों को एक लाश मिली जिसका शरीर किसी बड़े जीव ने काटा हुआ था। जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे, एक बड़ा काला साया उनके पीछे से गुजरा। सभी डर गए, लेकिन वह जीव उन पर हमला किए बिना आगे निकल गया। सान्या ने तुरंत पहचान लिया कि वह एक बहुत बड़ी शार्क है। कप्तान पहले इस बात को मानने को तैयार नहीं था, लेकिन सान्या ने समझाया कि समुद्र में खाना कम होने से शार्क नदी की ओर आ गई है। कप्तान ने तुरंत हेड ऑफिशियल को खबर दी। अब हेड ऑफिशियल मुश्किल में पड़ गया। अगर नदी बंद करते तो खेल रुक जाते और अगर नहीं करते तो खिलाड़ियों की जान खतरे में पड़ जाती। उसने मेयर से मदद मांगी। मेयर ने साफ कह दिया कि खेल किसी हाल में रद्द नहीं होंगे क्योंकि इससे उनकी बदनामी हो सकती थी और सरकार का बहुत पैसा लग चुका था। इसलिए शार्क को पकड़ने की जिम्मेदारी पुलिस और सान्या पर डाल दी गई। सब लोग मिलकर खोज में लग गए, लेकिन शार्क नहीं मिली। तभी अचानक वह प्रकट हुई और एक लड़की को निगल गई। लोग घबराकर भागने लगे। कई लोग पानी में गिर गए, कुछ बच गए, कुछ मर गए। कुल 12 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। फिर भी मेयर ने नदी बंद करने से इनकार कर दिया। उन्हें बस अपनी छवि और चुनाव की चिंता थी। कुछ दिन बाद खेल प्रतियोगिता शुरू हुई। पुलिस भी भारी हथियारों के साथ मौजूद थी क्योंकि उन्हें पता था कि खतरनाक शार्क आसपास घूम रही है। सान्या और उसकी टीम पानी के नीचे तलाश करती हुई एक जगह पहुंची जहां मानव खोपड़ियों की दीवार बनी थी। यही शार्क का अड्डा था। ऊपर कई शार्क के बच्चे तैर रहे थे। अगर खेल शुरू होते तो शोर की वजह से शार्क ऊपर आ जाती और बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन मेयर ने यह सब नजरअंदाज कर दिया और खेल शुरू करवा दिया। सान्या ने खतरा रोकने के लिए पानी के नीचे विस्फोटक लगाए। काम ठीक चल रहा था कि अचानक एक शार्क ने टीम के सदस्य पर हमला कर दिया। सान्या ने गुस्से में कई विस्फोट कर दिए। इससे सभी छोटी शार्क मर गई, लेकिन उनकी माँ सबसे बड़ी शार्क गुस्से में दीवानों की तरह ऊपर आ गई और सान्या की नाव पलट दी। किसी तरह सान्या और कप्तान बच निकले, लेकिन अफसोस किसी ने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।